Good evening and welcome to Hornbill TV. This is your anchor, Krizanya Solo. You are now watching Northeast Express. The Indian Meteorological Department has predicted heavy to heavy rainfall after 2 days in northeastern states including Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Mizoram. Senior IMD scientist Dr. Naresh Kumar informing on the heat wave conditions and weather forecast in the country said on Friday that for the next 3 days, heat wave conditions will continue to prevail in the northeastern region of the country. Heat wave conditions will continue in Odisha, West Bengal and Bihar. After 3 days, heat wave conditions will abate due to thunderstorm activity. Similar heat wave conditions will continue in Andhra Pradesh, Telangana, interior Karnataka and Tamil Nadu for the next 4 days. पिछले 2 वीक से ईस्ट इंडिया में कंटिन्यूस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल्स कर रही थी और अगर आने वाले दिनों की बात करें अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसमें डिक्रीज की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में भी ईस्ट इंडिया में हीट वेव प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम सब डिविजन्स की बात करें, उड़ीसा में हमारा अनुमान है आइसोलेटेड हीट वेव 3 दिन रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, इन तीनों राज्यों में हीट वेव रहने का अनुमान है और उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण हमारा अनुमान है जो हीट वेव वहां स्लोली अवेट हो जाएगा। अगर आप साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, वहां पे आंध्रा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है और वहां पे आने वाले 4 दिनों में वहां हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमारा अभी रॉयलसीमा और तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हीट वेव का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा जो वेस्ट बंगाल के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए ऑरेंज कलर है, उसका क्राइटेरिया भी यही है, वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी टेम्परेचर सामान्य से काफी कम है और स्लोली ये अभी हम कोई वेदर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली प्लेन्स में। हिमालयस पे तो रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और हाई रिचेज में स्नोफॉल, लेकिन प्लेन्स में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो स्लोली बढ़ेंगे और आने वाले 4-5 दिनों में ये नियर नॉर्मल पहुंचने की अनुमान है, क्योंकि वो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। सिमिलरली अगर आप रेनफॉल की बात करें, इस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, कल वहां पे हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि वहां पे आने वाले 2 दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट तो वेदर नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद 2 दिन के बाद वहां पे हैवी टू वेरी हैवी फॉल, इवन तीनों उसकी जगह जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है, मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो 3 दिनों के बाद जहां हमारा ईस्ट इंडिया या साउथ पेनिनसुलर इंडिया भी 3-4 दिनों के बाद जहां लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी विद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का। The first phase of deportation of illegal immigrants from Myanmar has been completed on Thursday, with 38 immigrants exiting the country via Moreh in Tengnoupal district. Informing this in a post on X, Manipur Chief Minister N. Biren Singh said that without any discrimination, the first phase of deportation of illegal immigrants from Myanmar has been completed, with 38 more immigrants leaving Manipur. Through Moreh, a total of 77 illegal immigrants have been deported in the first phase. The Chief Minister disclosed that one Indian national was also brought back from Myanmar during the handover ceremony. The ceremony was attended by security personnel from the neighbouring country, Manipur and the Central Forces. Chief Minister said that the state government is continuing the identification of illegal immigrants and at the same time biometric data are being recorded. It may be recalled that the first batch of deportation consisting 7 Myanmars was deported on March 8 through Moreh border town. AICC spokesperson and communication coordinator of Assam, Mahima Singh, on Friday hits out at Assam government and said even though constitution rules the country, Jungle Raj and Police Raj is going on in the state, stating that police arrests anyone and put them in the jail.
The Congress leader said that there was no boundary limit. She also mentioned that despite the completion of 1 year of Manipur violence, Prime Minister Narendra Modi did not even go there. She also stated that he did not listen to anyone and was silent even before the parliament. However, the Prime Minister has been visiting other places. अभी पुलिस राज की बात करने जा रही थी। इस देश में संविधान का राज है, अभी तक तो हम मानते हैं। कम से कम हर नागरिक यकीन करता है कि आज तक तो हमारे देश में संविधान का ही राज है, लेकिन असम के अंदर हमें लगता है जंगल राज, पुलिस राज चल रहा है। रात बेरात जिसे मन आता है उठाते हैं, अपनी जीप में डालते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। कोई सीमा नहीं है, कोई संविधान का मूल्यों का ख्याल नहीं है आज असम के अंदर, ना पुलिस को ना सरकार को। और उसी तरह से आज पूरा 1 साल हो गया है दोस्तों, बहुत दुखी मन के साथ, बहुत क्रोध के साथ अपनी सरकार के, डबल इंजन सरकार के विरुद्ध मैं हर मणिपुरी के उस भावना को आज आपके सामने रख रही हूँ। 3 मई का दिन, पूरा 1 साल हो गया, लेकिन ना प्रधानमंत्री वहाँ गए, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, न वहाँ गए, न वहाँ के विधायकों की बात सुनी, न वहाँ के सांसद को मणिपुर की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। चुप हैं, और हम बार बार कहते हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। हमारे घरों पर बुलडोज़र चल जाएगा। हम हर भारतीय आज ये भी पूछना चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ रहेंगे तो क्या हमारे घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारे साथ बुलडोज़र जस्टिस किया जाएगा? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी मित्रों को, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, और आज प्रज्वल रेवन्ना को देश से भागने के लिए, भगोड़े बनने के लिए भाजपा कानून प्रणाली को अपनी कठपुतली बनाकर इसी तरह से मदद करती रहेगी? क्या कोई भी अपराधी इस तरह से देश से भाग सकता है क्या? आज हम ये भी पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, कि मित्रों पे करम, जनता पे सितम। क्यों अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है? क्या अगले 1000 साल में भी ये खाई बढ़ पाएगी, जिसे आपने ब्रिटिश राज के दौर से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है? 7 township women took out a cycle rally from Sekmai in Imphal West to Kangla Fort on Friday to mark the completion of a year of unrest in Manipur. These women started cycling from Sekmai early in the morning and upon reaching Kangla Fort, prayed for peace and prosperity of the state by paying homage to the different deities inside the Kangla Fort. A large number of women volunteers wearing black clothes also joined them. The women said long hair is associated with respect in Meitei society, and a Meitei woman never shaves her hair off until and unless she lands into some unavoidable circumstances. Sobita Devi said that one of the township women. Devi said that they decided to take up this step to bring awareness about the pain and suffering of the people in Manipur since May 3rd last year. It may be mentioned that in connection with the 1-year completion of Manipur violence that erupted on May 3rd last year, different forms of observations are being made by both communities throughout the day. The name Kangla is associated with the state power in the history of Manipur because it was where the monarchs used to live. It may also be mentioned that when people wanted Armed Forces Special Powers Act to be removed from the state, 11 women held naked protests in front of the Kangla gate. और आप लोग की इस तरह के आप लोग उठाने के लिए क्या मकसद है आप लोग का, ये बताइए। मणिपुर की मचासिंगना ngасidi iraisasingna tumduna lairambase ngasidi mayam amatta oina mikap thokminarasi tumbiragano habogminasi pandamse changsiminaduna khoi imalai bakkanminasi haiba program si माँ का कहना मतलब है जो भी सोया हुआ है आज से लेके May 3 आज 1 साल हो गया है, जो भी सोया हुआ है वो उठिए, हमारे साथ चलिए और ये जो अभी हादसा चल रहा है वो खत्म करने के लिए यही है जो चाहते। तो बताइए आप लोग क्या क्या और कदम उठाएंगे? अखोइना संगसिलिबा ngasi sahi pharaba megi tang ahumdagi hokhiba lana sida ngasi froba sahi mapum chaptana pharaba sida karisu
ahongba amatta lakpa udaba ireichisingse yam wana leiba aduga relief camp da leiba aigi pusiraba ibung ipasing mayam ama ima leiba kitama thawai thagraba asigi nungaita uttaba oina khoi laksabani adugo asibu hemba khongthang kaya khoi sida shanti pubirakta taragadi khoi sibu hemba khongthang kaya thangjilakhi अखोई सागी संकटपदगी हेंदोक्तुना अखोई थवाई थाबा फाव पामुरो हाबा वाफम से मकोक थंग सिंजे थंजे माँ का कहना है आज 1 साल पूरा हो गया है। अभी 1 साल होते होते हमारा जो भी युवाओं है जिसने जान दिया है वो सब लोग का नाम लेके अभी सिर्फ हम लोग ने बाल काटना शुरू किया है। अगर हिंसा ऐसे ही चलते रहा हमारा देश में तो हम इससे भी ज्यादा अपना जीवन को बलिदान देके भी हम लोग इससे आगे कदम और उठाने का वो करना चाहते उठा के और भी रास्ते में साथ देंगे बोल रहे हैं जो भी इस हादसे में जो ये वो हुआ है। तो माताश्री बताइए, हिंसा को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अखोई इमा तरेट ना नट्रसु ममांगदा अखोई थंगबा कया मना कया पांदम कया नो थमजख्रे अदु मोय मिकप थोक्तना तुमदुना अदुम लेबिख्रे मरम अदुना अखोई दि मोय द कैसु हाइजररोय हाइदुना मथक थुंगसिंगे मिकप थोक्पिरो हाइदुना अखोई दि ईश्वरदा ओइना थंगी जबलाक्सरा कहना है आगे में भी कितना हमारा जो युवाओं है जितना भी माता लोग हैं उन लोग ने कितना प्रोटेस्ट कर चुका है गवर्नमेंट के आगे में, लेकिन अभी तक कोई भी इशू कोई भी वो स्टेप नहीं लिया गया है। तो अभी माओ का इच्छा है, सिर्फ विश्वास है भगवान पर, तो भगवान ने जो करने के लिए बोलेगा वो अभी भगवान के ऊपर में रख के अभी जो भी होगा आगे भगवान का नाम लेके करेगा। गवर्नमेंट में कुछ कहना नहीं चाहता है। Torrential and uninterrupted rain for the past few days over South Assam has made life miserable for residents and travellers residing in this region. After train services came to a halt, heavy showers was experienced in various parts of Dima Hasao district of Assam, especially near Harangarjao and Jatinga on Tuesday. Road connectivity too have come to a standstill, with both Silchar to Guwahati via Meghalaya and Silchar Guwahati via Haflong getting close. Things look grim for the next few days. Weather forecasts too have warned of heavy showers over South Assam till 4th May. Jai Ma Durga. Yeah. मान्छेले पाइप त बहुत शक्त छ रे बहुत शक्त भाइ। Tripura Chief Minister Professor Dr. Manik Saha announced on Tuesday that the state will soon begin kidney transplant procedures at the GB Pant Hospital and informed that the government is considering the establishment of an iron removal plant for water within the hospital premises. Dr. Saha said this after visiting GB Pant and Agartala Government Medical College today. He also expressed optimism that all pending works would be completed after consultations with the Public Works Department, the Electrical Department and other relevant authorities. He further disclosed that the government would soon initiate kidney transplant facilities at GB Hospital. শুনেছি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। তো শুনে জাস্ট আমি গাড়িতে আসছিলাম তখনই খবরটা পেলাম। মানে আমি কি বলবো, এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট। তো যাই হোক আমি দেখছি আরও কী কী খবর কোথাকার এবং তাকে কিভাবে হেল্প করা যায় ফ্যামিলিকে সেটা। স্যার এখানে একটা বয়স্ক পেশেন্টদের জন্য একটা ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, যে এটা বেসিক্যালি ওখানে আমাদের কাছে খবর রয়েছে যতটুকু যে ডাক্তাররা ভালো পরিষেবা দিচ্ছে এবং পেশেন্টরা খুব খুশি। তো এটা অনেকেই জানে না, মানে রাজ্যের অনেকেই বয়স্ক লোকেরা বা মানুষরা জানে না। তো এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নেই? আপনাদের মাধ্যমে আমি সব জেরিয়াট্রিক যারা পেশেন্ট আছে তাদের এখানে কিন্তু জানে, তারা এর জন্যই তো আছে এখানে। আস্তে আস্তে সবাই জানবে এবং আমি এখানে যারা ডাক্তারবাবুরা আছেন প্রতিনিয়তই ওরা প্রেস কনফারেন্স করেন। প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে ওনারা বলবেন যারা এই ফেসিলিটিসটা এখানে অ্যাভেলেবল আছে সবাই যেন সেই ফেসিলিটিসটা নেয়। দে আর ভেরি হ্যাপি। With the increasing lawlessness in Manipur,
5 armed men looted a branch of State Bank of India situated at Selbang in Tuibong subdivision, Churachandpur district. The incident happened in broad daylight on Thursday around 2 p.m. As per the report filed by the branch manager to the police, 5 armed men came in motorcycles, concealing their identities with face masks, and one individual wearing helmet got away with Rs 15 lakhs in cash. Pointing their pistols, they swiftly took all the money from the cash counter. The bulk of the money belonged to the branch, while some portions belonged to customers who came for withdrawals and deposits. The armed man, in a bid to scare the staff, fired one bullet towards branch manager cabin, while another bullet was fired outside the premises. The bank staff recovered a bullet at counter number 3, while the looting is said to have happened at counter number 2. Most banks, except for a few, have no adequate security arrangements as per the sources. As far as the K Selbang branch is concerned, it is a newly established branch inaugurated only on 5th October 2022. It was inaugurated by local MLA Paulian Lal Haukip. This is the third instance of banks being looted in Churachandpur district since last year. The two other instances being at Axis branch and Manipur Hills and Backwards Development Cooperative Limited branch, both were looted in 2023. Three women along with the driver of an auto rickshaw were apprehended by police during a vehicle check at Hawaibari Naka Point in Khowai district on Thursday. Authorities seized 25 kilograms of dry ganja from their possession. OC Rajiv Debnath of Telayamura police station provided further details, stating that the police stopped a three-wheeler heading from Agartala to Telayamura and discovered the contraband in bags carried by the women passengers. The detainees hailing from various parts of the states, including Manu, Agartala and Dumbor, are facing charges under the NDPS Act. The estimated worth of the seized ganja amounts to approximately 3.5 lakh, and the auto rickshaw was hired from Khayarpur area on the outskirts of Agartala city, according to police sources. অনুমান ৮টার সময় আগরতলার দিক হইতে একটি অটো আসছিল হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে অটোটিকে দাঁড় করানো হয়, যার নাম্বার TR01E3229। তো অটোতে তল্লাশি করে 3 জন মহিলার ব্যাগে অনুমান 25 কেজি মতন আমরা গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তো আমরা এই বিষয়ে একটি NDPS মামলা নেব, আর অটো ড্রাইভারের ইনভলভেন্সি আছে কিনা সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্যার বাজার মূল্য কত হবে? বস করে আর আনুমানিক বাজার মূল্য হবে 3,50,000 টাকা। কোথা থেকে এটা আগরতলার দিক থেকে তেলেমোড়ার দিকে আসছিল, হাওয়াইবাড়ি নাকাতে বিক্রি করা হয়। আগরতলা কোথা থেকে মানে ছয়েরপুর থেকে ওই প্যাসেঞ্জারগুলো উঠেছিল। তারা কই যেতেছে? তারা তেলিয়ামোড়াতে অটো করে তেলিয়ামোড়াতেই তারা আসছিল। তেলিয়ামোড়া থেকে তাদের গন্তব্যস্থল অন্যভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মহিলাটির বাড়ি কোন জায়গায় জানতে পারছেন? এখানে মনুর বাসিন্দাও রয়েছে, ডম্বরের বাসিন্দাও রয়েছে, আগরতলাতে ভাড়া দিয়ে থাকে এরকম বাসিন্দাও রয়েছে। As weather conditions deteriorates over Barak Valley, lighting in Dholai constituency of Cachar district in Assam killed 2 youths while injuring 2 others on Thursday evening. The ill-fated deceased youths have been identified as Dilwar Hussain and Jiwal Hussain. 2 others, Nekibul Hussain and Farooq Ahmed, were critically injured and are undergoing treatment in Silchar Medical College and Hospital. The incident occurred on Thursday evening when 4 of them were playing on a field in Dholai. আমরা আনুমানিক 12:45 মিনিটে গঙ্গানগর পার্ট 3 বুরুঙ্গা বস্তিতে এসে দেখলাম যে তরুতাজা 2টি প্রাণ নিয়েছে বজ্রঘাতে। 2 জনকে নেওয়া এই মুহূর্তে ওদেরকে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে ওদেরকে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলে পাঠাইতেছি। ঘটনাটা আনুমানিক 12:45 থেকে 1টার সময় হয়েছে। আচ্ছা, বলে ওরা স্থানীয়রা জানিয়েছে। হ্যাঁ, কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনাটা? গঙ্গানগর পার্ট 3 বুরুঙ্গা বস্তিতে। আচ্ছা, যে জায়গা হয়েছে এইটা কোন জায়গা? এই জায়গাটা হচ্ছে গঙ্গানগর পার্ট 3 বুরুঙ্গা বস্তি, একটা ফিশারির ছাউনি আছে, ওই ছাউনিতে। আচ্ছা, 4 জন ওইখানে 4 জন ছেলে বৃষ্টি এসেছিল, আর ওই সময় দৌড়ে গিয়ে ওই ছাউনিতে এরা আশ্রয় নিয়েছিল।
আশ্রয় নেওয়ার পরে হঠাৎ ঝড় এসেছে, ঝড়ের সঙ্গে এই বজ্রপাত এসে ওদেরকে দুজনকে মানে একদম স্পটে মানে মৃত হয়েছে, আর দুইজন আহত হয়েছেন। আহত দুইজনকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। 8 middle-level officers and 8 field assistants were felicitated for their outstanding performances at the 36-batch middle-level technician training program at the 58-batch field assistants training course, respectively, during the passing out ceremony at the CTI Bernihat. Joram Beda, Commissioner and Secretary of the Soil and Water Conservation Department, Government of Meghalaya, graced the occasion as the chief guest in the presence of the Rinja, Director of Soil and Water Conservation, along with officials from the department and relatives of these trainees. The 50th batch of Field Assistance Training course commenced on June 2, 2023, with 10 trainees nominated for the rigorous 11-month program. Underscore the significance of our achievements. We pledge to uphold the standard of our esteemed department through spirit of hard work, dedication and professionalism. To sum it all in a few words, the course was both knowledgeable and informative, practical. It was interactive in nature, and with a practical in between gives us deeper understanding of the subject which has become so inherent to us in our workplace. I take this opportunity to express my deepest appreciation to all the faculty members who, throughout the duration of the course, have been undergoing patient, who have given their best efforts to make us grasp concepts, knowledge possible. Their dedication and expertise have guided us in every steps of the way to impart knowledge and shaping us so that we are better equipped to tackle the challenges ahead. As we step into the next chapter of our career, let us embrace the opportunities and challenges that lie ahead with enthusiasm and determination. May we continue to strive for excellence, guided by the principles. That's all for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV.